नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल अद्भुत दुनिया में। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं इतिहास के एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जो 21वीं सदी की एयरलाइन की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इस मिस्ट्री के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मिस्ट्री आज तक की डेट में कोई भी सुलझा नहीं पाया है। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया से उड़ान भरता है और उड़ान भरने के 38 मिनटों के अंदर ही वो जहाज कहाँ गायब हुआ जिसका आज तक कोई पता लगा नहीं पाया है। तो चलिए आइए जानते हैं इस घटना को विस्तार से। ये घटना शुरू होती है कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। बहुत ही सामान्य फ्लाइट थी जैसे कि हुआ करती थी, लेकिन आज जो होने वाला था इसका अंदेशा ना ही उस फ्लाइट में सफर करने वाले 227 पैसेंजरों को पता था, ना ही शायद उन 12 क्रू मेंबर्स को। ये घटना इतनी दुखद, इतनी भयानक क्यों है, ये तो आप इस वीडियो में आगे जान ही जाएंगे। अगर आप इस तरह के वीडियोस को पसंद करते हैं, मिस्ट्रीज को, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए, जैसे ही फ्लाइट उड़ान भरती है सब कुछ सामान्य होता है। मलेशियन एयरलाइन साउथ चाइना सी की तरफ उड़ान भरती है क्योंकि इसकी जो डेस्टिनेशन है वो बेजिंग चाइना थी। चाइना की तरफ जाते हुए 38 मिनटों के अंदर ही इसके पायलट का मलेशियन एयरलाइन को आखिरी मैसेज जो होता है गुड नाइट का, ये उस रडार को, उस रेंज को छोड़कर आगे निकल जाती है। अब इसे वियतनाम एयरलाइंस, वियतनाम के रडार में घुसना था, उनसे संपर्क करना था, लेकिन इसने नहीं किया। अब ये फ्लाइट गायब हो चुकी थी। किसी को नहीं पता था ये फ्लाइट कहाँ है, क्योंकि कोई भी रडार, कोई भी संकेत इस फ्लाइट की तरफ से आना बंद हो गया था। कुछ समय बाद, चंद मिनटों घंटों बाद ये फ्लाइट एक मिलिट्री के रडार में दिखाई देती। ये मिलिट्री का रडार मलेशियन मिलिट्री का ही था। अब ये बात निश्चित हो गई थी कि इस फ्लाइट ने बेजिंग चाइना ना जाते हुए पूरी 360 घूम कर ये वापस हिंद महासागर की तरफ जाना शुरू कर दिया था। अब इसने ऐसा क्यों किया, ये एक रहस्य था। 1 या 2 घंटे बाद ही ये मिलिट्री रडार में से भी गायब हो गई। इसके बाद इस फ्लाइट का आज तक की डेट में कोई पता नहीं चल पाया। इसके गायब होते ही हड़बड़ाहट में आकर मलेशियन एयरलाइन ने तुरंत ही कुछ जहाज इस फ्लाइट का पता लगाने के लिए पहुंचाए, पर वो सभी नाकामयाब हुए। मलेशियन एयरलाइंस पर पब्लिक का आक्रोश टूट पड़ा था, क्योंकि अभी तक कोई इस फ्लाइट का किसी को कुछ भी पता नहीं था। इस प्रेशर को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही उस मलेशियन एयरलाइन ने, उस देश ने इस फ्लाइट की सर्च के लिए चाइना सी में जांच पड़ताल शुरू की। वहां से इस फ्लाइट का एक बोल्ट तक बरामद नहीं हुआ, कुछ पता नहीं लगा। इसके बाद ये सर्च ऑपरेशन हिंद महासागर पहुंच गया। हिंद महासागर का वो रीजन जहां पर ये सर्च ऑपरेशन होना था वो बहुत ही बड़ा एरिया था। अब इस सर्च ऑपरेशन को कई घंटे नहीं, कई दिन नहीं, कई महीनों लगने वाले थे। कई महीनों, कई सालों की जांच पड़ताल के बाद भी इस फ्लाइट का एक टुकड़ा भी बरामद नहीं हुआ। सैटेलाइट से इस फ्लाइट को सर्च करने की कोशिश की गई। उस दिन के डेटा रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की गई। पता ये लगा कि हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा विस्फोट तो हुआ था,
लेकिन वो फ्लाइट का था या किसी और वजह से था, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया। ये फ्लाइट इतनी मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि अगर ये फ्लाइट किसी वजह से क्रैश हो गई तो इसका कोई भी सबूत सागर में या फिर कहीं भी किसी को क्यों नहीं मिला। अगर ये फ्लाइट हाईजैक हो गई थी तो उन यात्रियों के बैकग्राउंड से किसी का भी कोई भी टेररिस्ट कम्युनिटी के साथ लिंक क्यों नहीं मिला। अगर ये मान लिया जाए कि इस फ्लाइट का पायलट अपने मन मर्जी से ही उस तरफ चला गया था तो उसका भी कोई सबूत हिंद महासागर में क्यों नहीं मिल पाया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस फ्लाइट को एलियंस ने हाईजैक कर लिया और वे इसे अपने ग्रह पर ले गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस फ्लाइट के कुछ अवशेष मंगल ग्रह पर भी मिलते हैं। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, लेकिन 21वीं सदी की एयरलाइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री MH370 मलेशियन एयरलाइन है, जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।